ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है। चलिए, आज है इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 16। देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। पिछले क्लास में जो हम आपको पढ़ाए थे, हर जगह प्लस सी लिख रहे थे, मतलब वो कैसा इंटीग्रेशन है बोलो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसमें प्लस सी हम नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लंबाई है, ये एक लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए ये लेंथ है, यहाँ मान ले x बराबर है 0, यहाँ मान ले x इज इक्वल टू एल है, ठीक है ना। हम भी आ गया। x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ x इज इक्वल टू 9 है, सॉरी एल है, ठीक है। x इज इक्वल टू एल है। इसका मतलब क्या है, इस लंबाई का वैल्यू क्या है बोलो, फिक्स है। समझ गया ना। आज क्या है बोलो, इस लंबाई का वैल्यू फिक्स है। मतलब कहाँ से है बोलो, 0 से एल तक को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कहाँ से, 0 से एल तक के। मान लीजिए इस पूरे लेंथ को हमको ऐड करना है 0 से एल तक को, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल। 0 को हम बोलेंगे लोअर लिमिट क्योंकि नीचे में है, ठीक है। एल को हम बोलेंगे अपर लिमिट क्योंकि ऊपर में है, राइट। समझ गया ना, ठीक है। चले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, लिखा रहेगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स लिखा रहेगा और यहाँ जो लिखा रहेगा, मान ले ये नीचे है कुछ भी, ए मान ले, बी मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो जो नीचे रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, लोअर लिमिट बोलेंगे। ऊपर जो लिखा रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे बता, अपर लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट अपर लिमिट, समझ गया ना। मान ले कि इसको सॉल्व करने पे कुछ भी आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे मान ले कुछ भी आंसर आ रहा है, रैंडम कुछ भी मान लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे आ रहा है जी एक्स, सबका मतलब अभी बताएंगे। मान ले इसको सॉल्व करने पे जी एक्स आ रहा है, तो ऊपर में आपको क्या डालना है, बी, नीचे में क्या डालना है, ए। समझ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जी है इसके जगह, जी है ना, बगल में एक्स है तो एक्स के जगह पहले बी पुट कर दे, फिर क्या कर, जी है और एक्स के जगह ए पुट कर दे अब, ठीक है। सर कुछ भी समझ नहीं आया, सबर कर, आ जाएगा। चल अभी एग्जाम्पल देखते हैं, अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल मान ले है y बराबर है 3x²। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसको करना है, y dx को इंटीग्रेट करना है। कहाँ से, मान लीजिए कि लिमिट भी दे दिया है आपको, कहाँ से, 0 से 3 तक को इंटीग्रेट करना है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, बड़ा सिंपल है। क्या करना होगा, इसमें सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, देखिए इधर क्या करना होगा, देखिएगा इधर इंटीग्रेशन ऑफ 3x², कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, और dx है। चल बता, 3x² का इंटीग्रेशन सबको आता है, क्या होगा बोलो, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर फेंको। चल बता, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 2 + 1, अरे होता है ना ऊपर में पावर में +1 हो जाता है, तो 2 + 1, नीचे में क्या होगा 2 + 1, समझ गए। तो 3 इंटू क्या होगा बोलो, x का पावर 3/3, राइट। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अच्छा, इसमें लिमिट भी दिया है। लिमिट क्या है, ऊपर में 3 नीचे में 0, 3 से 0 तक। तो क्या होगा बोलो, इधर x के जगह पहले 3 पुट कर दे, 3 का क्यूब माइनस, फिर क्या कर दे, 0 पुट कर दे, 0 का क्यूब। कितना आ गया आंसर बोलो, 27 हो गया, ख़त्म। समझ गया ना। तो कुछ यूँ बनाना है, समझे, ठीक है। लिखते जाइए, हो सकता है लाइट भी चला जाए, ठीक है ना। लाइट जाएगा ही, लाइट, समझ गया ना। आंधी बहुत तगड़ा है। कॉपी कीजिए। चलिए लिखिएगा, तब तक आप लोग लिखिए, तब तक हम चेक कर लेते हैं कुछ डैमेज होने वाला तो नहीं है।
लिखते जाइए जल्दी जल्दी सब लोग, कॉपी कीजिए। हो गया सर, लिख लिए ना? हाँ बोलिए क्या हो गया? हो गया, लिख लिए, सबको लिख लेने दीजिए। ठीक है, अब हम फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इतना आसान तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्या आता है वो अब हम देखते हैं, किस तरीके से इसको यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा इसका यूज कहाँ पे कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। आप देखिएगा, हो गया, लिख लिया ना सब लोग यहाँ तक। अब देखिएगा, कॉपी कर लिए सब लोग। हम क्या बोले, जैसे देखो x बराबर 0 है, x बराबर l है, 0 से l तक के लेंथ को सम करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। 0 है लोअर लिमिट, l है अपर लिमिट, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स है, 0 से a तक, मतलब a से b तक का मान ले करना है। तो मान ले इसका आंसर gx आ गया, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है। तो पहले हम x के जगह b पुट किए, तब a पुट किए, वही तो किए हैं, पूरा सॉल्व कर दिए। अपर लिमिट 3 है, तो पहले एक बार 3 पुट कर दिए, फिर लोअर लिमिट 0 है, फिर 0 पुट कर दिए, जो आया आंसर 27। राइट, समझ आया? हो गया बालक, समझ आया ये? यस सर। आ गया ना, चलिए गुड। और बताइए माही, आपको आया? यस सर। चलिए गुड। और स्नेहा आपको आ गया? बोलो, आया? चलिए ठीक है, गुड। एक सेकंड रुकिएगा, आपका आवाज़ धीरे से आ रहा था। अच्छा कोई नहीं, ठीक है ना, आप लोग का शायद सही था। मेरा आवाज़ जा रहा है ना आपके पास? स्नेहा आवाज़ जा रहा है ना मेरा क्लियर? दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? जा रहा है ना, सही है। आपका थोड़ा लो साउंड था, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा नेक्स्ट है, आर ऊपर में है, ये लोअर आर है अपर लिमिट, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, दिया है GM अपॉन आर स्क्वायर DR, ठीक है। ये देख के डरना नहीं है भाई, ठीक है, ये सब देख के डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है भाई? इसको इंटीग्रेट करना है। देख इधर, आपको तो कुछ समझ में आना चाहिए कि 3 गो चीज़ तो कांस्टेंट दिख रहा है, GMM तीनों क्या है बोलो? कांस्टेंट है। तीनों क्या है बोलो? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बोलो? बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो क्या आ जाएगा? GMM बाहर गया। मतलब इंटीग्रेशन एक्चुअल में किसका करना है बोलो? किसका करना? 1/r² का DR, ठीक है। अच्छा 1/r² का इंटीग्रेशन मतलब समझते हैं ना सब लोग? GMM 1/r² मतलब समझते हैं सब लोग? r का पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। अच्छा r का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? r का पावर -2 का इंटीग्रेशन, देखो नहीं समझ रहे हैं ना, रुक जाइए बता देते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे हम? रुक जाए एक बार, डायरेक्ट ही लिख दे क्या? इसको हम क्या लिखेंगे? देखो इधर, r का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, छोड़ो हम पूरा लिख दिए। लिमिट कहाँ से कहाँ है बोलो? इन्फिनिटी से r तक का लिमिट है। चलो क्या डालेंगे? GMM r का पावर -1 अपॉन -1, ठीक है ना। r का पावर -1 अपॉन -1, कहाँ से? r से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस है, माइनस को इधर लिख दे, बाहर निकाल दे, क्या माइनस को निकाल देते हैं, तो क्या आ गया? -GMM, ऊपर में क्या बच गया? देखो इधर, r का पावर -1, तो r का पावर -1 को क्या लिखेंगे आप? 1/r। लिमिट क्या है? r से इनफाइनाइट तक, ये ना होगा बोलो? छाप यहाँ तक, फिर आप एक बार r पुट कर दे, एक बार इनफाइनाइट पुट कर दे, आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, क्या करना है बोलो? एक बार r पुट कर, इनफाइनाइट पुट कर, आंसर आ गया। क्या होगा बोलो इधर? -GMM, ठीक है ना। तो इधर क्या पुट कर दिए? ये r पुट कर, क्या आ गया? 1/r माइनस क्या होगा बोलो? 1/r के जगह इनफाइनाइट पुट करो, इनफाइनाइट। चलो देखो इधर, अच्छा 1/∞ क्या होता है आपको पता है क्या? 1/∞ 0 होता है, तो क्या आ गया? -GMM अपॉन r आ गया आंसर, ठीक है ना। समझ गया ना? कुछ यूँ बनता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है।
अभी ढेर सारा हम लोग सवाल करेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर एक बार ये समझा दीजिए ना फिर से। अच्छा, कॉपी कर लीजिए तब समझा देते हैं। लिए कॉपी कर लिए, चलिए सुनिएगा। ओ तेरी, बहुत गंदा बारिश होने लगा। देखिएगा इधर, देखिएगा इधर। वो क्या बोल रहे थे, नहीं बता रहे थे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बारिश तो होना ही था। देखिएगा इधर, GMM कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दिए निकाल के। इंटीग्रेशन किसका करना है बोलो, 1/r² का, 1/r² dr। लिमिट क्या है, ऊपर में r, लोअर लिमिट क्या है बोलो, अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए इधर, GMM तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, समझ गया ना। अब 1/r² को हम क्या लिखेंगे, r का पावर -2 लिख सकते हैं ना, r का पावर -2 dr। अब देखिए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, क्या होता है बोलो, x का पावर n+1 अपॉन क्या होगा बोलो, n+1, तो वही कर दिए। तो -2 + 1, r का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, समझ गया ना। और ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह गया। अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। अब क्या कर दिए, सॉल्व किए, GMM अपॉन r का पावर -1 अपॉन -1, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। अब क्या किए हम, देखिए इधर माइनस को आगे लेके चले गए, तो -GMM अपॉन r का पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/r, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। अब पुट करेंगे एक बार r, तो 1/r ही रह गया माइनस, एक बार पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है तो क्या आ गया, -GMM अपॉन r। समझ पाए क्या माही, समझे बोलो। सर वो इनफाइनाइट कहाँ पे रखना है, आर के जगह पे? हाँ हाँ, एक बार r के जगह पे r डालना है, फिर r के जगह एक बार इनफाइनाइट डालना है। -GMM अपॉन 1/r के जगह फिर r पुट करो तो r हो गया माइनस, माइनस डालना ही है, और फिर r के जगह क्या डालो, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0, तो इतना आ गया। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, देखिए इधर x के जगह पहले 3 पुट किए, तो 3 का क्यूब माइनस, फिर क्या किए, x के जगह 0 पुट कर दिए, देखो इधर 0, तो 0 का क्यूब, समझ गया ना। वैसे ही तो यहाँ भी किया, देखो x के जगह b पुट किए तो GB माइनस, फिर g के जगह x के जगह क्या पुट किए, a, तो GA, समझ गया ना। तो ऐसे समझ आया, बोलो। तो बारिश होने लगा। हाँ बारिश होने लगा। हाँ, बारिश तो हो रहा है, चलिए लिखते जाइए। अच्छा कोई बात नहीं है, बारिश होना बहुत ज़रूरी था, समझ गया ना। हाँ तो बोले कि परसों जैसे क्वेश्चन करवाए थे रात में रिवीजन में, हाँ हाँ, वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद एक बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन का रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, करवा देंगे। अरे आप लोग क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, परसों हम क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग कोई नहीं थे शायद, जहाँ तक हमको अंदाजा है। हम थे हाँ आप थे वो, और सब आप दोनों आदमी गायब थे, सब गलत बात है, समझ गया ना। फिर परेशान हो जाइएगा बाद में, समझ गया ना, ठीक है ना। फेयर में तो हम नहीं लिखवाते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो ज़रूर रहिएगा, ठीक है। करवा देंगे प्रैक्टिस, कल करवाएंगे। इसमें कोई डाउट है, स्नेहा बोलो, समझ आया? यस सर। आ गया ना, चलिए गुड, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अभी हम ना बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है ना। हो सकता है तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाए, राइट, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं बैक टू बैक। रुक जाइए, एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, 1 सेकंड रुकिएगा, तो बस 1 सेकंड। फ़ोन हैंग तो मार रहा है, 1 मिनट बस वेट करिए। चलिए देखिएगा, ठीक है, हो गया, 1 मिनट रुक जा, तो सही है ना। अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्लियर, लाइट हो सकता है चला जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आराम से बनाइएगा, घबराना नहीं है। देखो Q1 Q2 अपॉन r² dr, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट कैपिटल R। चलो ये सॉल्व करना है, ठीक है।
और डी आर लगाना तो भूलना ही नहीं है। अच्छा प्लस सी हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है इसलिए, समझ गया ना। चलो बनाते जा। लाइट अभी तक गया नहीं है चले देखिए, अब हो सकता है चला जाएगा कुछ देर में। देखिए इधर के Q1 Q2 सारा कांस्टेंट है, समझ गया, बाहर निकाल के फेंको इस सबको, समझ गया ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, आर से इनफाइनाइट तक। तो इधर अब क्या बचा नीचे में, 1/r² बचा dr, राइट, याद आया, अरे याद आया ना भाई, बोल। देख इधर क्या लिखेंगे इसको हम लोग, के Q1 Q2 इंटीग्रेशन आर से इनफाइनाइट, इसको क्या लिखेंगे, आर का पावर -2 dr, याद आ रहा है ये सब, अभी बताए हैं। के Q1 Q2 इंटीग्रेशन, चला गया लाइट रुक जाइए बस अब 1 मिनट। रुकिए तो लॉक करने दीजिए वीडियो, हो सकता है कि दिक्कत ना हो। अच्छा क्लियर दिख रहा है क्या स्क्रीन पर, थोड़ा देर वेट कीजिए, लाइट चला गया, थोड़ा फैन चलाने दीजिए छोटा वाला। चलिए हाँ देखिएगा अब इधर, चले देखिए, ठीक है कोई बात नहीं है, चला गया तो क्या ही कर सकते हैं। अरे यार नेटवर्क भी चला गया लाइट के साथ। ठीक है देखिएगा आप, समझते हैं आगे, ठीक है ना। कहाँ पर बता रहे थे, यहाँ तक बता रहे थे तब कटाया ना। देखिएगा इधर, हाँ देखिए अब इधर ध्यान से देखते जाइएगा। ये बता रहे थे हम आपको ना, देखिएगा r⁻² है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, अरे इसको इंटीग्रेट कर क्या लिखेंगे बता, -2 + 1, r का पावर -2 + 1 अपन क्या लिखेंगे बोलो, -2 + 1। चलिए गुड, समझ गया ना। तो लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इनफाइनाइट, समझ गया ना। तो के Q1 Q2, अब देखिएगा इधर, अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इधर समझने का कोशिश करना सब लोग। अच्छा इंटीग्रेट कर दिए, 1 मिनट, इंटीग्रेट कर दिए तो ये साइन क्यों रखे, ठीक है इसी साइड लिखिए, इस साइड भी लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिया तो डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अब देखिएगा इधर, इसको क्या लिखेंगे हम, r का पावर -1, r का पावर -1 लिखेंगे ना भाई। r का पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/r, ठीक है। और नीचे में -1 है, नीचे में माइनस बचा, तो माइनस को आगे लिख देते हैं, समझ गया ना। और कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेट बोलो, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक। तो के Q1 Q2 ये एज इट इज छाप दिए। अब देखो इधर आगे क्या लिखेंगे, 1/∞ माइनस 1/, अब स्मॉल r की जगह क्या पुट करेंगे बोलो, कैपिटल R, 1/R। कितना आ गया आंसर, देखो इधर के Q1 Q2। अच्छा एक चीज़ बताना, देख इधर 1/∞ 0 होता है, ठीक है। और इधर देख -1/r, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो क्या आ गया, के Q1 Q2 अपन r, ठीक है। माइनस को हटा दीजिए, ठीक है, माइनस से प्लस हो गया, हटा दिए उसको, ठीक है, छाप लीजिए। कोशिश करना है आपको कि जितना शॉर्ट में बना सके, समझ गया ना। हम समझाने के लिए इतना लंबा बनाते हैं, नहीं तो एक लाइन में बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग को कोशिश करना है कि एकदम शॉर्ट में बना ले। इंटीग्रेट करना है 4 cos x dx, कहाँ से कहाँ तक, π/3 से π/4 तक। अच्छा पाई का मतलब पता है ना, 180, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा इधर, देखो इधर cos x का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है क्या, 4 कांस्टेंट है, बाहर फेंको, cos का क्या होगा इंटीग्रेशन बोलो, साइन, गुड, sin x, ठीक है ना, sin x, समझ गया ना।
ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? π/3 से π/4। हाँ बोलिए क्या? सर इन सब में माइनस नहीं लगेगा ना, बताइए इंटीग्रेशन वाले में। क्या क्या फिर से बोलिए। जैसे डिफरेंशिएशन में जिसमें सी रहता था उसमें माइनस लग जाता था, तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो सब कोई रूल नहीं है। देखिए इधर वो सब नहीं, जो बता रहे हैं बस वही रूल है, समझ गया ना। इधर उधर का रूल कुछ भी आविष्कार नहीं कर दीजिएगा। चलिए देखिए इधर 4, पहली बार क्या पुट करेंगे? साइन के जगह देखो, x के जगह π/4, साइन π/4 माइनस साइन π/3, ठीक है। जो इधर 4 साइन, अच्छा देखो इधर ध्यान से देखना, पाई, एक मिनट, क्वेश्चन में π/2 था कि π/4 है? बुक में क्या है क्वेश्चन में? बुक में शायद π/2 है। π/4 कर दिए ना? नहीं, फंस जाएगा सवाल। 1/2 आ जाएगा ना? नहीं नहीं, गड़बड़ा जाएगा, लंबा चौड़ा बन जाएगा। इसको ना π/2 कर दीजिए तो लंबा चौड़ा बन जाएगा। अगर इसको अगर आप π/4 कर दीजिएगा तो फंस जाइएगा कैलकुलेशन में। π/2 कर दे, ठीक। अब बोल साइन π/2, ठीक है ना? π/2 कर दे, π/4 नहीं। π/4 बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना फिर। चले देखिएगा, तब तक हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक ये सूख जाता है, तब तक आप लोग छापते जाइए। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट इतना 2x + 3x² dx, राइट। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना प्रॉपर? चले देखिएगा इधर, अब बताते हैं। हो गया ना? π/2 बोले थे ना? π/2, चल बता। साइन π/2 मतलब कितना होगा बोलो? अरे साइन देखिए, पाई का वैल्यू होता है 180, 180/2 कितना हो गया? साइन 90 माइनस साइन कितना बोलो? 180/3, साइन 60। चलो बता क्या होगा? 4, अच्छा वीडियो कट गया क्या? ज्वाइन कीजिए फिर से सब। बहुत देर टाइम वेस्ट हो गया अगर। सर बनाइए, सॉल्व कीजिए। टाइम बहुत देर बर्बाद हो गया ना। साइन 60 बताइए बालक। क्या बताया सर? साइन 60। याद नहीं है? ठीक है, याद रखिए सर। √3/2। ठीक है, तो हम लिखवे दिए थे। चलिए देखिए, पुट करते जाइए। चलिए बोले क्या? देखिए अभी हम लिखे साइन 90 डिग्री, साइन 91, साइन 60 √3/2। क्या आंसर पुट कर दे, कितना आएगा बोलो? 4 माइनस 4 √3/2, 4 √3/2। देख 2 से 2 कटा, क्या आ गया? 4 माइनस 2 √3, ठीक है। अरे हम बहुत लंबा चौड़ा करके बना रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिखने का कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके पूरा बना के दिखा रहे हैं। चलिए देखिएगा इधर, बनाइए आप लोग। अच्छा बता, ये क्वेश्चन है, 2x का इंटीग्रेशन करना है, बना सब लोग। ये समझ पा रहे हैं ना? कैसे लिखिएगा देखो, पहले आपको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? 2x का, 2x dx, ठीक है। फिर किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोलो? 3x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और पावर भी लगाना पड़ेगा, 1 से 3, 1 से 3। समझ गया ना? चलो अब सॉल्व करो सब लोग। 2x का इंटीग्रेशन, 2 बाहर गया, x का पावर 1 है तो क्या होगा? x²/2, ठीक है ना। लिमिट 3 से 1 तक प्लस, देखिए इधर इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बोल, इसको क्या लिखेंगे? उसको लिख लीजिए जो मन का है, जो मन सर। x² का x का पावर ठीक है, /3, ठीक है। चल देख, x² का
अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 प्लस, देख 3 से 3 कटा, एक्स क्यूब बाई अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, क्या होगा देखो इधर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, इधर क्या लिखेंगे फिर से 3 पुट कर x के जगह, 3 का क्यूब माइनस फिर 1 पुट कर 1 का क्यूब, कितना आएगा आंसर बता। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 27 माइनस 1, कितना आ गया 8 प्लस, गलती नहीं ना बना रहे हैं हम लोग, लग रहा है कि कहीं गलती कर दी है, कुछ गलती नहीं ना कर रहा है, देखे तो एक सेकंड वेट कीजिए। दे तो सही है ना, बोल रहे थे तो पूरा सही है। हाँ। नहीं नहीं कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं, चेक कर लिए। कितना आ गया बोलो 34। चलिए एक ये तरीका बता दिए, और भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो भी तरीका बताए क्या, या तो आप ऐसे बनाइए, नहीं तो एक और तरीका है, रुक जाइए, या मेथड 2 बताते हैं इसी क्वेश्चन का। मेथड 2 क्या है देखो इधर, आप ना इसको हम तोड़ तोड़ के क्या किए हैं बताइए, तोड़ तोड़ के इंटीग्रेट कर दिए हैं, आपने इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, क्वेश्चन लिख दे क्या फिर से, देखिए इधर 13 2x प्लस 3x स्क्वायर, रुक जाए एक सेकेंड, यहाँ से ये डंडा हटा दे, देखिए इधर इसको हम क्या लिखेंगे बता तो, देख 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन बोल, 2 इंटू एक्स का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना, ये कटा, लिमिट चढ़ा दे क्या डायरेक्ट 3 से 1, ठीक है, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का लिमिट 3 से 1 तक, ठीक है ना। अब एक बार 3 पुट कर इसमें क्या होगा बोलो इधर, 3 का स्क्वायर प्लस फिर से 3 पुट कर 3 का क्यूब, आगे क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे बोलो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का क्यूब, कितना आ गया देखो इधर 3 3 9 प्लस 27, इधर कितना होगा बोलो माइनस 1 प्लस 1 2, ठीक है, कितना आ गया देखो 27 9 कितना हो गया 36 माइनस 2 34, ठीक है। चलो देखिएगा, छापिए, सही है पूरा। लाइट चला गया ना, बहुत दिक्कत कर रहा है। चलिए लिखिएगा आप लोग, लिखिए, मच्छर भी परेशान कर। हो गया क्या, कॉपी कर लिए सब लोग, कॉपी कीजिए। अच्छा वीडियो दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है क्या, अब समझ आ रहा है आप लोगों को, बालक समझ आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। चलिए गुड। माही आपको आ रहा है समझ में, दोनों मेथड आया समझ में, बोलो यस चलिए गुड। और स्नेहा आपको आ रहा है? सर मेरा वीडियो बहुत फास्ट से चल रहा है। वीडियो कट कट के चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, मम्मी वगैरह के फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है ना। वो रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं होगा, समझे, आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगा, अगर दिक्कत होगा तो उससे कंप्लीट फिर से दोबारा कर सकते हैं। कल का क्लास ना थोड़ा लेट से होगा, समझे, कल हमको कॉलेज जाना है कितना इसलिए। बजे सर?
कितना बजे? पता नहीं, अभी बताएंगे लेट से ही। कल शाम में क्लास लेंगे आप लोग का, ठीक है? दिन में ही हो सकता है तो सबका ट्यूशन वगैरह पढ़ा देंगे। शाम में 5 बजे के बाद लीजिएगा तो हाँ, शाम में 4-5 बजे से ही लेंगे। कोचिंग रहता है मेरा। कितने बजे आ जाइएगा? आप बोलिएगा तो। आप कितने बजे से जाते हैं कोचिंग से, बताइए ना फाइनल। मन पे डिपेंड है, 5 बजे तक आते हैं, 4:30 में तक आते हैं। नहीं तो 5 बजे आइएगा, 5:30 से करा देंगे। रिजल्ट आने वाला है, चिंता नहीं कीजिए। चलिए ठीक है, जो जो चीज़ खरीदवाने वाला है सब जल्दी जल्दी खरीदवा लीजिए, ठीक है ना? रिजल्ट आएगा उसके बाद खाली जूता खरीदाएगा, वही पापा का। चलो बन गया क्या? यस सर। हो गया, छाप लिए ना? किसी का कुछ छूटा उटा नहीं ना है? क्या नाम था? स्नेहा, आपका छूटा तो नहीं है ना? हेलो हेलो हेलो, अरे आप छाप लिए? चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप जाके आराम से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो कौन फायदा है, समझ गया ना? इसमें बहुत दिमाग खराब होता है। चलिए देखिएगा इधर, नेक्स्ट है sin 30 डिग्री dx, ठीक है ना? 0 से 2 तक। देखिएगा इधर, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देख, sin 30 डिग्री बोल क्या होगा? sin 30 कितना होता है? अभी तक जवाब नहीं यार भाई, आप लोग मैथ ही लिए हैं ना? क्या बालक, मैथ है कि कुछ और है? हाफ कॉमन है dx, 0 से 2 तक। चल बता, dx का इंटीग्रेशन बताए थे, क्या होता है बोलो? अरे बोलना यार, x, ठीक है? dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक बोलो? 2 से 0 तक, समझ गया ना? तो हाफ एक बार क्या पुट कर दे? 2 - 0 कितना हो गया? 1, ठीक है? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन e का पावर, देख e का पावर -x है dx, कहाँ से कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट तक। बना तो इसका आंसर दे। ध्यान दीजिए, e का पावर -x नहीं है, मतलब ये है e का पावर -1x है, याद है ना? इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। अरे e का पावर -2x बनाए थे ना, याद है आपको? e का पावर -2x क्या करते थे बोलो? 1/-2 पुट करते, तो -1 है तो क्या पुट करेंगे? 1/-1। अब बनाइए आगे क्या लिखेंगे? देखो e का पावर -x, अच्छा लिमिट भी लगाना है ना इसमें। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बोलो? अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। ठीक है, पुट कर सब लोग, क्या आ गया? -1। अच्छा देखना इधर, e का पावर -x को क्या लिख सकते हैं आप? 1/e का पावर x लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है? तो -1 देखिएगा इधर, इसको क्या लिखेंगे? एक बार 1/e का पावर 0 पुट कर देते हैं x के जगह, माइनस, फिर क्या पुट करेंगे? 1/e का पावर इनफाइनाइट, ठीक है? अच्छा एक चीज बताए क्या, देखिएगा इधर, अब आप लोग को ये नहीं पता होगा, देखिएगा e का जो वैल्यू होता है ना, e का वैल्यू होता है 2.72। क्या होता है e का वैल्यू बोलो? 2.72। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे लिखा रहेगा 2 का पावर 4, मतलब क्या है? 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है? लिखा रहेगा 2 का पावर इनफाइनाइट, मतलब क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना बार? इनफाइनाइट टाइम्स, समझ गया ना? अगर मान ले लिखा रहेगा e का पावर इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा बोलो? इसका मतलब क्या होगा बोलो? तो e का वैल्यू क्या है? 2.72। तो जैसे 2 का पावर इनफाइनाइट था तो 2 इनफाइनाइट टाइम, वैसे ये क्या होगा बोलो?
2.72 कितना टाइम्स बोलो, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम्स, समझ आया, ठीक है। तो वैसे ही देखिएगा इधर क्या आएगा सॉल्व करने पे, -1 अपॉन, देखिए इधर ई का पावर 0, ई का पावर 0 मतलब कोई भी नंबर पे पावर 0 मतलब बोलो 1, तो 1/1 माइनस, देखो 1 ई का पावर इनफाइनाइट है, देखो अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इतना बड़ा नंबर इनफाइनाइट टाइम तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1/इनफाइनाइट तो आपको पता है कितना होता है बोलो 0, तो कितना आ गया आंसर -1, ठीक है। तो ऐसे बनाना था, ठीक है ना, समझ गया ना, थोड़ा देर का और क्लास होगा, ठीक है ना, 2-3 पेज और पढ़ाना है, लिखते चलिए। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर, आ गया ना। देखिए कोई भी टॉपिक हम उड़ा नहीं रहे हैं, सारा टॉपिक को एकदम डिटेल में बता रहे हैं, समझे। अगर आपको दिक्कत फिर भी होता है तो ये आप ही का सिर्फ गलती होगा, समझ गए ना, मेरा गलती आप नहीं ठहरा सकते, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉपी करते जाइए जल्दी जल्दी सब लोग। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी करके रेडी कीजिए फिर बताएं। हो गया, लिख लिए सब लोग? 1 मिनट चल रहा है, लिखिए एकदम अच्छे से छापिएगा सब लोग। अच्छा -1 इसका आंसर है, समझ गया ना, -1 इसका है बराबर -1, ये यहाँ पे नहीं, ये बॉक्स अलग है। लिखिए आराम से लिखते जाइए सब लोग। हो गया सर, हो गया, लिख लिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, हो गया क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ। लिख ली माही, लिख ली पूरा? यस सर। चलिए गुड। और स्नेहा आप लिख लिए? चलिए लाइट आ गया, लिख लिया ना। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, बोले लाइट नहीं है, लाइट आ भी गया। चलिए ठीक है, लाइट आने के बाद मेरे यहाँ लाइट आ। अच्छा अच्छा, हो गया ना। ये पंखा बहुत गर्म हो चुका है। चलिए देखिएगा इधर, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए समझते हैं। अब बताना शुरू करते हैं, देखिएगा इधर सब लोग, अब देखिए लिख लिया है ना पूरा अच्छे से। देखिएगा मान लेते हैं लिखा दिया हुआ है y द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसका एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान ले ऐसा दे रखा है, एक ग्राफ है कुछ यूं इस टाइप का ग्राफ है,
ठीक है, वाई द फंक्शन ऑफ एक्स का ये मान ले ग्राफ है, ठीक है, राइट। हाँ सर मान लिए। मान ले आपको इसके बीच का क्या करना है बोलो, इसके बीच का एरिया निकालना है। क्या करना है बोलो, इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि नहीं और बड़ा सा ग्राफ है, मान ले इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना मान ले, ठीक है ना। मान ले इसके बीच का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप बताओ। मान ले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, एक्स बराबर ए, ये पॉइंट है से यहाँ तक का निकालना है, एक्स बराबर बी तक का एरिया निकालना है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा मोटा कर दे क्या इसको कलर करके। मान ले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक है ना, ठीक है, पूरा एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, अब इसमें से छोटे छोटे सेगमेंट में सबको काटेंगे। जैसे मान लीजिए इसको छोटा छोटा पीस करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, सबका एरिया जोड़ते जाएंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, सबका एरिया हम क्या करेंगे बोलो, जोड़ते जाएंगे, सबका एरिया जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। सबका एरिया हम क्या करेंगे बोलो, छोटा छोटा एरिया निकाल के, सेगमेंट निकाल के हम लोग जोड़ते जाएंगे, यही ना करेंगे। देखो इसका एरिया निकाल के क्या करेंगे बोलो, जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। सबका एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, समझ गया ना। और सारा का एरिया ऐड कर देंगे। एक काम हम करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग ना कोई एक सेगमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए वही पतला पतला जो एरिया हम कट कर रहे हैं, इसको हम क्या किए, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा इसको मोटा ले लिए हैं, समझ गया ना। मान लीजिए इसमें से एक सेगमेंट हम निकाल लिए, ये वाला, ये एक सेगमेंट हम ले लिए, ठीक है, जिस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मान ले ये एक सेगमेंट ले लिया, इसका एरिया आपको निकालना है। तो क्या ये कुछ इतना जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या बोलो। हाँ सर रेक्टेंगल तो दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, दिख रहा है। और क्या ऊपर में एक छोटा सा ट्रायंगल भी दिख रहा है क्या बोलो, दिख रहा है। रेक्टेंगल दिख रहा है और छोटा सा ऊपर में ट्रायंगल भी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, रेक्टेंगल तो दिख ही रहा है और छोटा सा ऊपर में ट्रायंगल भी दिख रहा है, ठीक है, दिख गया, समझ गया ना। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि इसका लंबाई है, कुछ भी मान ले, इसका लंबाई मान ले dx है। हाँ सर मान लिया dx है, ठीक है, इसका लंबाई dx है, ठीक है। और ये y एक्सिस पर जो जा रहा है, तो ये मान लीजिए y लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो लंबाई है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, मान ले ये dy लेंथ कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है देखो, इतना का जो लंबाई है, ये मान ले dy है, इतना लंबाई क्या है बोलो, dy। देख ध्यान से, दिखा, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। मान ले कि ये लंबाई है dy, ठीक है, ये लंबाई है मान ले dy, ठीक है, और ये लंबाई मान ले कितना है dx है, ठीक है। अब जो हम आपसे पूछते जाते हैं वो बताइएगा, ये छोटा सा लेंथ क्या है बोलो, dy है, यहाँ तक का लंबाई y है, तो यहाँ तक का लंबाई क्या होगा बोलो, y है, यहाँ तक का लंबाई, ठीक है, हल्का सा dy ऐड हो गया प्लस dy, तो यहाँ तक का लंबाई dy हो गया, ठीक है। अब जो हम आपसे पूछते हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये वाला जो स्ट्रिप है इसका एरिया बता, सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया बता, टोटल का नहीं, टोटल तो इसमें हज़ारों स्ट्रिप निकलेगा, समझ गया ना। हम बोल रहे हैं बस एरिया, ये वाला छोटे सा स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्ट्रिप बता क्या होगा, इस छोटे सा स्ट्रिप का एरिया बता क्या होगा बोलो। सर इसमें तो दो चीज़ दिख रहा है, एक वो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ऊपर में ट्रायंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया बता क्या होगा। लंबाई कितना है बोलो, y, अरे इतना लंबाई कितना है, y है, समझ गया ना, y है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो ये लंबाई कितना है बोलो, y है, लेंथ कितना है बोलो, y है, और ब्रेथ कितना है dx, ठीक है। ये रेक्टेंगल का बता दिए एरिया, प्लस ट्रायंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस बताओ ट्रायंगल का कितना है dx, और हाइट बता कितना है इस छोटे सा ट्रायंगल का dy, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप बता सकते हैं क्या, देखिएगा इधर, क्या ये जो देख रहे हैं dy क्या है, बहुत छोटा है, dx क्या है बोलो, बहुत छोटा है, ये सब क्या है, बहुत छोटा है।
भाई डी वाई क्या बहुत छोटा, डी एक्स क्या बहुत छोटा। इसको तो हम बड़ा ट्रायंगल दिखा इसलिए पाए क्योंकि बड़ा से स्ट्रिप कर दिया है, बड़ा सा कर दिया, उतना बड़ा नहीं, एकदम पतला पतला लेना है। तो क्या हम इस पूरे को जीरो मान ले? मान लो जीरो मानने में क्या दिक्कत है? देखो इधर डी एक्स तो एगो पहले बहुत छोटा है, डी वाई भी बहुत छोटा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और छोटा आएगा, और उस छोटा को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, समझे? तो पूरे को जीरो कर दिए, समझ गया ना? तो बचा क्या? एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आया बोलो? अरे एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आया? एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया वाई डी एक्स। क्या आ गया बोलो? एरिया क्या आ गया बोलो? वाई डी एक्स। और एरिया सिर्फ एक पतला से स्ट्रिप का वाई डी एक्स आ गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप होगा, समझ गया ना? तो पूरे स्ट्रिप के लिए क्या करेंगे हम लोग? समेशन का साइन लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। और कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है? एक्स बराबर ए से बी तक का। तो एक्स बराबर ए से बी तक का। लोअर लिमिट क्या है? ए, अपर लिमिट क्या है? बी, समझ गया ना? तो एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ क्या आ गया बोलो? एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। लिमिट क्या है बोलो? ए से बी तक, समझ गया ना? तो यही होता है क्या बोलो? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, समझ गया ना? ठीक है ना? अब क्या इसका मतलब होता है समझिएगा, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? देखो इधर हम ये कहना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? ए से मान ले बी तक का है। क्या हुआ बोलो? कुछ नहीं, इस पूरे का एरिया निकाल ले बस। एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, ठीक है? वाई एक्स ग्राफ का बस एरिया निकाल दो, काम आपका हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। समझ गया ना? ठीक है ना? या इसको आप एक चीज़ और कह सकते हैं, ठीक है ना? इसको एक चीज़ और कह सकते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई एक्स ग्राफ, ठीक है? देखिए वाई एक्स ग्राफ, ये वाई बराबर एफ एक्स वाला ग्राफ का एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंड करता है वही क्या है बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है? तो एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना? यही है इंटीग्रेशन। मतलब क्या करना है बोलो? मतलब हम लोग को ये टोटल एरिया ले लेना है, समझ गए ना? ये टोटल एरिया हल्का हल्का हम लगाएंगे, समझ गए ना? ठीक है ना? ये पूरा का एरिया, ठीक है ना? आप लोग पेंट अपना अगर करना चाहिएगा तो हल्का हल्का ऐसा कर दीजिएगा, मतलब ये नहीं, इतना नहीं कर दीजिएगा कि पूरा कचरा ही हो जाए कॉपी। मतलब ये पूरा का एरिया, बस एरिया पूरा का सम कर दो, वही इंटीग्रेशन होता है और कुछ नहीं, ठीक है? इसको कॉपी कर ले सब लोग। थोड़ा लेट हो गया, क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है ना? वो प्रॉब्लम हो रहा था बार बार, इस वजह से हुआ है, नहीं तो जल्दी ही हो जाता। सर हाँ एरिया अंडर कर्व्स बोलते हैं। हाँ हाँ वही है, एरिया अंडर कर्व्स क्या आ गया बोलो? इंटीग्रेशन, ठीक है ना? अभी ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे इस टाइप का, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? कॉपी करते जाइए, कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। हो गया सर। हो गया? कॉपी कर लिए? जल्दी जल्दी लिख लीजिए सब लोग। सर हो गया। हो गया? कॉपी कर लिए? स्नेहा आप लिख ली? बोलो। हेलो हेलो हेलो। क्लास में नहीं। क्लास में नहीं, आउट हो गई? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम था। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया ना ख़त्म? देखिएगा नेक्स्ट अब है, देखिएगा अब है क्वेश्चन, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सेशन पे आ गए। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ कुछ भी रैंडम आप बना दीजिए। ठीक है, देखिएगा
कोई भी चीज़ जो ऊपर में रहता है ना वो प्लस में होता है, नीचे होता है माइनस में। जैसे मान ली इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 5 है, 4 है, 3 है, कुछ भी डाल 6 है, तो जो भी ऊपर में वैल्यू होगा सब प्लस में, नीचे वाला माइनस में। हाँ बोलिए क्या? सर पीछे जहाँ ग्राफ बनाए थे उसके नीचे जगह खाली है, वहीं पे क्वेश्चन उतार ले। हाँ जहाँ मन नहीं उधर नहीं उतारिए, एकदम साफ जगह पे ऐसा बनाइए क्वेश्चन, ग्राफ में गंदगी नहीं फैलाइए। देखिएगा इधर, देखो ऊपर में क्या होता है प्लस में, नीचे क्या माइनस में, माइनस नीचे सब में लगाइए अब, -5 -3, ठीक है ना। ऊपर में प्लस में, नीचे में क्या हो जाएगा बोलो माइनस में। मान लीजिए कि ये 0 से लेके और मान ले यहाँ पे x का वैल्यू है 10, x बराबर 10 तक है, तो इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या करना है बोलो, पूरा एरिया निकालना है, बड़ा इजी है। और फंक्शन क्या दे रखा है, y बराबर y द फंक्शन ऑफ x, y बराबर fx है, ठीक है। दो इधर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन y dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, कुछ नहीं करना है, बस इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया कैसे निकालिएगा, ऊपर जो ऊपर में है प्लस में तो 1 प्लस, नीचे वाला को क्या करना है बोलो माइनस, समझ गए, तो 1 प्लस -5, नहीं तो एरिया सीधे सबका जोड़ते जाओ ना, +4, नीचे वाला माइनस में होता है, ठीक है। सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, ठीक है। हाँ तो 4 प्लस -3 प्लस ऊपर में 6 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक। चलिए कितना आएगा सॉल्व करने पे बोलो 1 -5 + 4 -3 + 6 कितना आ गया बोलो, 4 1 5 6 5 11, 11 में से 8 गया 3, बनाते चलिए। तो एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस क्या है बोलो पॉजिटिव है, इस चीज़ को लिख लीजिए, एरिया लाइंग एबव द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, राइट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, लिखा रहेगा, एग्जाम्पल है y बराबर sin x, याद है इस टाइप का कुछ हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे इसका, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ ऑब्वियसली 0 0, ठीक है ना। देखिएगा इधर 0 मान ले इसका वैल्यू पाई है, इसका वैल्यू मान ले 2 पाई, ठीक है ना। तो आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इसका करना है, इंटीग्रेशन y dx कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, ठीक है ना। एरिया निकालना है तो क्या करेंगे बोलो, sin x को इंटीग्रेट कर, sin x dx इंटीग्रेट कर, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 पाई तक, क्या आएगा बता। sin x का इंटीग्रेशन बोलो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लिमिट क्या है बोलो, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, गलत तो कुछ नहीं ना लिख, अच्छा यहाँ 2 छूट गया है ना, लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, हाँ 2 पाई से 0 हो गया। अब देखिएगा इधर तो माइनस कॉस, अच्छा एक्स के जगह क्या पुट करेंगे 2 पाई, और माइनस क्या पुट करेंगे, देखो इधर ये तो माइनस बाहर है, माइनस क्या पुट करेंगे कॉस 0, ठीक है। तो देखना गौर से, कॉस 360 कितना हो गया बोलो, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, याद आया, माइनस कॉस 0 कितना होता है, कौन बताएगा, हम बताएंगे, क्या होता है बताइए ना। cos 0, हाँ cos 0 वही आपको 1 हो जाएगा, इतना देर लगता है सब 10
लगता है 10th आप लोग पास हो जाइएगा ना। चलिए देखिए कोई नहीं चलिए कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। चलिए ठीक है, देखिएगा इधर तो cos 2 पाई, cos क्या है बोलो 2 पाई, ठीक है ना। cos 2 पाई मतलब cos 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 180, cos 360 क्या होता है बोलो 1, समझ गया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो ये तो वैल्यू बताए थे ना, cos इवन पाई क्या होता है बोलो 1, याद आया। कितना आ गया आंसर बोलो 1 - 1 0, ठीक है ना। अच्छा तो एरिया, ऊपर वाला एरिया देखो, जितना एरिया पॉजिटिव था जितना एरिया निगेटिव था दोनों तो बराबर था। मान ले एरिया ऊपर 5 था तो नीचे भी 5 होगा तो क्या हो गया 0 हो गया। ऊपर एरिया सॉल्व कीजिएगा तो आएगा +2, नीचे सॉल्व कीजिएगा तो -2 आएगा, दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। मान ले ऊपर एरिया 10 था नीचे 10, क्या गया 0, ठीक है ना। तो वही है, राइट, समझ गया। देख के आप सीधा एरिया इसका बता सकते थे कि 0 आएगा, देख के सीधे दोनों बराबर है मतलब 0, सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ गया ना। चलिए अब थोड़ा सा और भी हम लोग 1-2 टॉपिक देख लेते हैं। देखिएगा इधर 1-2 नोट पॉइंट बताते हैं, देखिएगा नोट पॉइंट नंबर 1, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए तब बताएंगे 2 नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली, कर लिए। लिखते जाइए। सर हो गया। हो गया, लिख लिया ना, 1 सेकंड रुकिए पानी पीने दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, अजीब गर्मी है। बारिश हुआ है पता नहीं, अब मौसम ठंडा हुआ होगा थोड़ा बहुत। चलिए देखिए अब इधर नेक्स्ट है, हो गया ना, कॉपी कर लिए। अब मान ले लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है। ये T1 से T2 तक का इंटीग्रेशन है, समझ गया ना। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब होता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ। क्या होता है बोलो, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, वही है इंटीग्रेशन वी डी टी का मतलब वही होता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ, समझ गया ना। जैसे देखिएगा इधर मान लिया आपके सामने ये बना हुआ है, देखिएगा टी है यहाँ भी है, ये एक ग्राफ दे दिया है, समझ गया ना। देखिएगा इधर ठीक है ना, ये ग्राफ बना दिए हम लोग, ठीक है, देख लिए ना सब लोग। देखिएगा इधर मान ले यहाँ पे है T1, ये है मान ले T2, समझ गया ना, ठीक है। और इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो, इसका क्या कर दो बोलो, क्या करना होगा इसका एरिया निकालने के लिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, ठीक है ना, समझ गया ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इसको इतना लिख सकते हैं क्या, ये जो फॉर्मूला है क्या आप इसको इतना लिख सकते हैं, भी क्या होता है बोलो dx/dt, याद है ना। अरे एक चीज़ बताए थे ना आपको, v बराबर क्या होता है dx/dt, याद आ रहा है, ये आपको बहुत पहले ही बताए थे, v बराबर क्या होता है dx/dt। तो हम v के जगह क्या पुट कर देते हैं, dx/dt पुट कर दिए, हाँ सर, /dt, इंटीग्रेशन T1 से T2 तक, ठीक है ना, T1 से T2 तक। ध्यान दीजिए इधर dt से dt कट गया, देखो इधर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, ठीक है, x हो गया। अच्छा टाइम 1 पे मान लेते हैं T1 T2 है अपर लोअर लिमिट, मान लेते हैं T1 पे टाइम, इनिशियल टाइम पे, टाइम 1 पे क्या होगा, इनिशियल जो भी इसका पोजीशन होगा xi, ठीक है ना, xi, और टाइम फाइनल पे मान ले इसका फाइनल पोजीशन है xf मान लिए, समझ गए। तो क्या हो गया देखो इधर पुट करो, पुट कीजिएगा तो x के जगह पहले xf डालिएगा, xf माइनस x, फिर जाइए xi, ठीक है, i को ऐसे लिखिएगा, समझ गए ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल टाइप, ठीक है। और यही क्या होता है बोलो, फाइनल
पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है बोलो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज का मतलब क्या होता है, वही ना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या आ गया बोलो, चेंज इन पोजीशन, राइट, ठीक है, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, समझ गया ना। छापिए इसको, हो गया सर। हो गया, छाप लिए, लिख ली माही, यस सर। लिख लिए ना। चलिए देखिएगा, अगर वीडियो कट जाए फिर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, कल का क्लास थोड़ा लेट से होगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, नोट पॉइंट में सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ठीक है, ए डी टी। देखिएगा T1 है T2 है, ठीक है, T1 है T2 है। ये क्या होगा बोलो, एरिया अंडर, ये क्या होगा बोलो, एरिया अंडर AUNDER, एरिया अंडर एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ, यही होगा ना। ये क्या हुआ था बोलो, VDT वाला क्या हुआ था, एरिया अंडर VT ग्राफ, समझ गया ना। एरिया अंडर VT, सॉरी यहाँ डंडा क्यों लगा दिए, यहाँ लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इधर, देखिएगा इधर, तो यहाँ क्या होगा बोलो, एरिया अंदर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, समझ गया ना। तो क्या होगा बोलो, इधर बहुत सिंपल है, क्या करना है बोलो। अच्छा, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, याद है क्या बताए थे, dV/dt बताए थे ना, याद आया। तो लिख दे यहाँ dV/dt, कट गया वीडियो, ज्वाइन कीजिए फिर से। आगे सर। आगे गुड, चलिए देखिए, आने दीजिए सबको। आगे सर, चालू कीजिए। हो गया ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, एक मिनट, आ गए ना दोनों आदमी। चलिए देखिएगा इधर, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, dV/dt, ठीक है, और यहाँ dt पुट कर देंगे, दो इधर T1 और यहाँ क्या होगा बोलो, T2, समझ गया ना सब लोग। चल देखो इधर, dt से dt कट गया, क्या बचा dV। अच्छा, टाइम 1 पे क्या होगा, मान ले इनिशियल वेलोसिटी VI है, इस पर क्या होगा V फाइनल, ठीक है। I को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लोग सीधे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे देखने में। तो क्या लिखेंगे इसको, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, ऐसा लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या इसी का क्या बोलेंगे हम लोग बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा बोलो, इधर तो इधर एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ है, कुछ भी बना दीजिए, जैसे मन है वैसे कर बना दे, ठीक है। ठीक है, ऐसा कर्व बना दीजिए। मान लीजिए आपसे पूछेगा इसका एरिया बता, ठीक है ना, इसका एरिया बता, ठीक है। मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, तो कैसे निकालिएगा एरिया, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेट कर दो ADT को इंटीग्रेट करो, कहाँ से, T1 से T2 तक, समझ गए ना। बस आज के लिए इतना ही, छाप लीजिए।